क्या आप सोच सकते हैं कि भारत से ट्रेन के जरिए सीधे रूस तक माल भेजा जा सके? सुनने में ये किसी बड़े कूटनीतिक और लॉजिस्टिक सपने जैसा लग सकता है, लेकिन रूस इसे हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहा है। प्रमुख समुद्री मार्गों पर मंडराते भू राजनीतिक खतरों को देखते हुए रूस ने भारत के साथ सीधे रेल संपर्क विकसित करने का एक बड़ा प्रस्ताव सामने रखा है। आइए समझते हैं इस पूरे प्रस्ताव की इनसाइड स्टोरी और जानते हैं कि आखिर मॉस्को को इस नए रूट की जरूरत क्यों पड़ गई। रूसी उप प्रधानमंत्री मराद खुशनुलिन ने मॉस्को और नई दिल्ली के बीच हिंद महासागर तक एक सीधे रेल माल ढुलाई लिंक की संभावनाओं को तलाशने की बात कही है। इस प्रस्ताव का सबसे दिलचस्प पहलू इसका रूट है। खुशनुलिन के मुताबिक यह वैकल्पिक और व्यवहारिक स्थल मार्ग तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत तक पहुंच सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी ऐसा कॉरिडोर जो भारत तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता हो वह रूस के लिए व्यवहार्य और स्वीकार्य माना जाएगा। अगर यह योजना धरातल पर उतरती है तो दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए एक ऐतिहासिक जमीनी रास्ता खुल जाएगा। इस प्रस्ताव के पीछे की असली कहानी मध्य पूर्व में भड़का भीषण तनाव और समुद्री रास्तों की असुरक्षा है। रूस का मुख्य उद्देश्य बोस्फोरस और होर्मुज जलडमरू मध्य में आवाजाही के बढ़ते जोखिमों से बचना है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण इस रूट से होने वाले व्यापार में भारी रुकावट आई है। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, इराक, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में मौजूद इजरायली ठिकानों और अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल व ड्रोन हमले किए। तनाव इस कदर बढ़ गया है कि तेहरान ने अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों के जहाजों को निशाना बनाते हुए होर्मुज की समुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी है। समुद्री रास्तों की मुसीबत सिर्फ होर्मुज तक सीमित नहीं, पश्चिम एशिया के तनाव के बीच तुर्की ने भी हाल ही में बोस्फोरस जलडमरू मध्य तक पहुंच को कुछ समय के लिए सीमित कर दिया था। जहाजों पर हुए हमले के बाद यह कदम उठाया गया था, जिनमें तुर्की के स्वामित्व वाले जहाज भी शामिल थे। समुद्री रास्तों पर इन्हीं लगातार मंडराते खतरों ने रूस को भारत तक सुरक्षित रेल मार्ग खोजने के लिए प्रेरित किया है। इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय परिवहन प्रोजेक्ट के साथ साथ उप प्रधानमंत्री खुशनुलिन ने रूस के घरेलू निर्माण क्षेत्र की क्षमताओं पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि रूसी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वर्तमान में सालाना 1 ट्रिलियन अतिरिक्त रूबल के निवेश खपाने की क्षमता है। रूस की मंशा एकदम साफ है, वह समुद्री रास्तों की मोहताजता खत्म करके भारत जैसे बड़े व्यापार तक निर्बाध पहुंच चाहता है। हालांकि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे अस्थिर और कूटनीतिक रूप से जटिल देशों से होकर रेल लाइन गुजारने के इस प्रस्ताव में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भू राजनीतिक नजरिए से यह प्रस्ताव जितना महत्वाकांक्षी है, इसे जमीन पर उतारना उतना ही बड़ा कूटनीतिक इम्तिहान होगा। इस खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।